सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हम कायदे आज़म के सफ़र पर निकले हैं। कोरोना के खिलाफ शायद ही किसी और मुल्क ने पाकिस्तान जैसे इकदाम किए हों। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की राह पर चल पड़ी है। कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अब हमारी आमदनी बढ़ना शुरू हो गई है। हमने बिजली कंपनी से नया मुआहदा कर लिया है जिससे बिजली सस्ती होगी। खुश आइंद है कि हमारी बरामदात ऊपर जा रही हैं। पाकिस्तान एक, मैं हमेशा कहता हूँ, एक अजीम ख्वाब का नाम था और वो ख्वाब थी हमारे फाउंडिंग फादर्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इल्लामा इकबाल की। और वो ख्वाब ये थी कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना था। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाब है और इस सफ़र के ऊपर हम निकले हुए हैं और मुझे कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह इस मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। इस कोरोना वायरस के बावजूद हमारी जुलाई के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो जो हमने टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा हुई है और आगे और बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं। और हमारा जो और खुशाइन चीज़ है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई है, हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है। दूसरा हमारे लिए बहुत बड़ा मसला वो है कि महंगी बिजली जनरेट कर रहे हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन किए हुए थे माजी में हुकूमतों ने, बिजली महंगी ख़रीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो हम कम, क्योंकि आगे बिजली बहुत महंगी थी। तो लिहाजा मुज़ाकरात चल रहे थे गवर्नमेंट के और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के। तो मैं जो चौथी मुबारक अपनी कौम को देना चाहता हूँ कि ये तवील मुज़ाकरात के बाद हमारी कल एग्रीमेंट हो गई है इनसे। इससे जो बिजली जनरेशन की कीमत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत से चैलेंजेस पेश आए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया, हज़ारों कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म ने भारत को अमन का पैगाम दिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब परचम कुशाई की गई। जमहूर पाकिस्तान इस वक्त सब्ज़ हिलाली परचम को फ़िज़ा में बुलंद कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने खिताब में क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद, कायदे आज़म के अफ़कार, रियासत की जिम्मेदारियों, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, अफगान महाजरीन की मदद और इंसदाद कोरोना इक़दाम पर जोर दिया। मकबूजा कश्मीर और भारतीय जारियत पर सदर आरिफ अलवी ने कहा कि भारतीय जारियत का जवाब अमन से दिया। कश्मीर का मुकदमा कभी तर्क नहीं करेंगे। कश्मीर के मामले में हम कश्मीरी भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। हम उनका मुकदमा लड़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को खुद कहा है कि ही इज द एम्बेसडर ऑफ कश्मीर टू द वर्ल्ड और वो इस बात में जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर नया नक्शा बहुत बड़ा काम है जो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक जारी किया गया। तकरीब के दौरान गुलकारों ने मिली नगमे भी पेश। तकरीब में स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़ीरा और मुल्की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान जद्दोजहद और लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बिकने वाले लीडर नहीं थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी एटमी ताकत बनना है। आज दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। शहबाज शरीफ ने कहा कि एटमी ताकत होने के बावजूद आज हाथों में कशकोल है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लाखों करोड़ों मुसलमानों की अजीम जद्दोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में बिलाखिर पाकिस्तान अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से हासिल कर लिया। सबसे बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान को मिली वो पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना था। आज दुश्मन पाकिस्तान की तरफ अल्लाह ताला के फजल करम से मैली आंख से नहीं देख सकता। आज अगर पाकिस्तान एक एटमी ताकत है तो बदकिस्मती से दूसरे हाथ में कशकोल है। कशकोल और एटमी ताकत दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि कशकोल को तोड़ा जाए। हम पे, हमारे ऊपर किसी ने इसको हम पर ठोसा नहीं, ये हमारी अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है। अगर हमने कशकोल को तोड़ना है तो जिस तरह एटमी ताकत पाकिस्तान बना, इसी तरह हम कशकोल को तोड़ सकते हैं। शर्त यह है कि उसके लिए हम उसके लिए तैयार हों, पूरी तरह अपने आप को उसके अहल बनाएं। जश्न आज़ादी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात हुई। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं।
फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मुल्क भर में जश्न आज़ादी कौमी और मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने सेशन कोर्ट के अहाते में कौमी परचम लहराया। शेखुपुरा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। परचम कुशाई की तकरीब में इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा गया। सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब हुई। कोटद्दू में 1600 फीट तवील और 10 फीट चौड़ा कौमी परचम लहराया गया। सखी सरवर में कबाली माहिदीन असलहा लेकर बाहर आ गए और पोजीशन लेकर भारत को ललकारते हुए फायरिंग की। रहीम यार खान में अक़लियती हिंदू बरादरी ने जश्न आज़ादी की रैली निकाली। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सवात में जश्न आज़ादी की तकरीब में वज़ीर आज़म के मुशीर उस्मान डार ने शिरकत की। उन्होंने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। खैबर वादी तीरा में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद हुआ। टांग, मटा और जिला कुरम के सदर मकाम पारा चनार में भी यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद हुई। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। मज़ीद खबरें। लाहौर में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस में सिटी 42 की 12वीं और 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह की शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में सीनियर और जूनियर स्टाफ मेंबरान ने मिलकर केक काटा। ये रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस में सिटी 42 की 12वीं और 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह का जश्न मनाया गया। स्टाफ मेंबरान ने मिलकर केक काटा। डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियां ताहिर ने कहा कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क मुश्किलात के बावजूद डटा रहा। मुनसिफाना रिपोर्टिंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क की पहचान है। हक सच की आवाज़ हमेशा उठाई है और इस आवाज़ के साथ, इस अज़्म के साथ कि हमें हमारे मुल्क को आज़ादी मिली, मुसलमानों को आज़ादी मिली, हमने एक अलहदा वतन हासिल किया, लेकिन अभी आज़ादी की तकमील बाकी और उस आज़ादी की तकमील के लिए हमारी जद्दोजहद है और वो जारी रहेगी। हम नहीं समझते कि हमारी आज़ादी अभी मुकम्मल हुई है और उस आज़ादी के लिए 24 और सहाफ़त और सहाबी हम अगली सफ़ों में नजर आएंगे और इंशाअल्लाह वो आज़ादी भी हम लेके रहेंगे। डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुरम कलीम ने कहा कि सिटी 42 कामयाबी की मनाजिल तय कर रहा है। ये लाहौरियों की आवाज़ है। देखिए, ये सिटी फैमिली का दुर्रा इम्तियाज़ है कि हमने हमेशा सच बात करनी है और 24 चैनल जो है इसकी ज़बरदस्त मिसाल है कि किसी भी तरह के प्रेशर हो, किसी तरह की मुश्किलात हो, कहीं से कुछ भी दबाव हो, हमने सच बात करनी है, हमने हक बात करनी है, हमने आवाम की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंचानी है और सही अंदाज में पहुंचानी है, बगैर किसी एंगलिंग के पहुंचानी है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सालगिरह के मौके पर स्टाफ मेंबरान ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और 24 न्यूज़ की कामयाबी के 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सालगिरह का केक काटा गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क कामयाबियों के सफर पर गामजन है। सिटी 42 को 12 साल और 24 न्यूज़ को 6 साल मुकम्मल हो गए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सालगिरह के मौके पर कराची ऑफिस में केक काटा गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने खुसूसी शिरकत की। मैं समझता हूँ कि आपने जो दिन चुना है, जिस दिन आपने आगाज़ किया है अपने इस पूरे ग्रुप का, वो 14 अगस्त का दिन है और जब आप अपनी सालगिरह मना रहे होते हैं उस दिन पूरा मुल्क जश्न आज़ादी मना रहा होता है। तो ये एक मुनफरद बात है और एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि अच्छी सोच थी कि 14 अगस्त से इस पूरे ग्रुप का आगाज़ हुआ। इस्लामाबाद ऑफिस में भी 24 न्यूज़ और सिटी 42 की सालगिरह मनाई गई। 6 सालों में मैंने जो 24 न्यूज़ को देखा और 42 को देखा, एक बेहतरीन चैनल है, बेहतरीन मीडिया हाउसेज हैं और जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी अच्छी हैं। पेशावर में 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह का केक काटा गया। सहाफ़ी बरादरी ने 24 न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मैं 24 न्यूज़ को और इसके देखने वालों को न सिर्फ उनकी 6ठी सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ, बल्कि साथ ही साथ जो आज जश्न आज़ादी है इसकी मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। फैसलाबाद में 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह के पुरमसरत मौके पर केक काटा गया। तकरीब में सियासी, समाजी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। देखें जी, जिस तरह 24 आवर्स नाम ही ऐसा है कि 24 घंटे आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों के मसाइल को जिस तरह आप उजागर करते हैं, वो तरीका जो है उससे मैं समझता हूँ कि मसाइल को हल करने में बहुत ज़्यादा आपका रोल है और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 2 चैनल्स 24 न्यूज़ और सिटी 42 की सालगिरह के मौके पर मुल्तान ऑफिस में भी केक काटा गया। मैं 24 और सिटी 42, सिटी 41 आपके तमाम ग्रुप को
इस शानदार कामयाबियों पर, इस सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 24 न्यूज की 6ठी सालगिरह पर ओवरटेक सिंह में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और DPO समेत सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मोहसिन नकवी साहब को, उनकी पूरी टीम को, डोगट साहब को, आपको मुबारकबाद देता हूँ। और जो लोकल खबरें हैं इन चैनल से बआसानी हम तक पहुँच जाती हैं। जंग में भी 24 न्यूज की सालगिरह का केक काटा गया। डिप्टी कमिश्नर और दीगर अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। रहीम यार खान में भी सिटी न्यूज नेटवर्क की सालगिरह के सिलसिले में केक काटा गया। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी 24 न्यूज की सालगिरह भरपूर खुशियों से मनाई जा रही है। इस वक्त कोयटा में सालगिरह का केक काटा जा रहा है। इस तकरीब का मजीद अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ रिजवान सिंह से। रिजवान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 24 न्यूज़ के नाजरीन, 24 न्यूज़ की फैमिली और पूरे मुल्क के लिए हम समझते हैं कि आज दो खुशियाँ जो हैं वो हम मना रहे हैं। एक तो मिनहसुल कौम हम अपना जश्न आज़ादी पूरे मिली जज्बे के साथ मना रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब 24 न्यूज़ आज अपनी 6ठी सालगिरह मना रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर, साबिक सूबाई वज़ीर अली महमूद जतक साहब ने हमें जो है वो खुसूसी तौर पर वक्त दिया है ताकि वो हमारी इस खुशियों में शामिल हो सके। तो सबसे पहले हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, उसके बाद हाजी साहब से बात भी करेंगे, हाजी अली महमूद जतक साहब से पूछेंगे भी कि उन्हें 24 न्यूज़ की कारकर्दगी अब तक की कैसी लगी। तो सबसे पहले हम आज जो है वो बर्थडे केक काटेंगे 24 न्यूज़ का। अभी आपको केक भी खिलाऊं, तालियां। 24 का जो 6ठा सालगिरह है, 24 के तमाम जो कैमरामैन हैं, जो उनके मालिकान हैं, उन सबको मैं आज 6ठा सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज दो खुशियाँ जो है ना इकट्ठे हो गए, तो हमेशा हम अप्रिशिएट करते हैं 24 को, जो हमेशा बलूचिस्तान और ख़ुसूसन बलूचिस्तान के जो देहाती इलाके के लोगों की आवाज़ को हमेशा इस्लामाबाद बल्कि मुल्क के कोने कोने में पहुंचाया है। जितनी भी कोशिश होगी हम भरपूर अंदाज में 24 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ऐवानों तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है रिजवान सईद, बहुत शुक्रिया आपका। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के खूबसूरत गुलदस्ते में एक और इजाफा हो गया है। कराची के मसाइल और मामलात पर खुसूसी नजर रखने के लिए सिटी 21 लॉन्च कर दिया गया है। सिटी 21 न्यूज़ की टीम से मिलवा रहे हैं महमूद रियाज। जी महमूद। शहर कायद की अगर बात करें तो इसको रूसुल बिलाद कहा जाता है, रोशनियों का शहर कहा जाता है। और आज जो है सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो है एक नया चैनल जो है वो सिटी 21 के नाम से जो है वो लॉन्च कर रहा है, और इसमें कराची वालों को हर वो खबर मिलेगी जो वो देखना चाहते हैं। सईद भाई, आप तो कराची वाले हैं, तो अब तो ये जो है केक जो है जो नया चैनल आ रहा है वो कराची का ही आ रहा है, तो क्या आप दुआ देंगे और क्या कोई मशवरा भी देंगे? देखिए, कराची जैसा आपने बताया पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कराची का अहम किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में भी, लेकिन बदकिस्मती से कराची का जो चेहरा दुनिया को दिखाया जाता है वो वैसा नहीं है जैसा कि कराची है। तो मुझे उम्मीद है कि सिटी 21 जो कराची का असल चेहरा है वो लोगों को दिखाएगा। जो मसाइल है वो भी दिखाने चाहिए, लेकिन मसाइल होते हैं 10% इलाके में, तो पूरे शहर को बुरा भला दिखाना जो मुनासिब बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सिटी 21 के आने के बाद पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कराची का जो असल चेहरा है, हकीकी चेहरा है, वो देखने का लोगों को मौका मिलेगा। अब ये जो है केक कटिंग सेरेमनी आसिफ जाफरी साहब से हम पूछेंगे, सर कैसा देखते हैं और क्या आप कहेंगे इस चैनल के बारे में? आज का दिन कराची के लिए बहुत अहमियत का दिन है, क्योंकि कराची में सिटी 21 लॉन्च हो गया है और सिटी 21 कराची की आवाज़ है, कराची की शहरियों की आवाज़ है। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार हुसैन तोयब मौजूद हैं। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके लिए इसका जो रेवेन्यू है तकरीबन जो है वो 75% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे खरे और सच्चे चैनल की ज़रूरत है जो सच्ची बातें, खरी बातें करे, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमें खरी और सच्ची खबरें मिलेंगी। वाहिद, आप बड़े सीनियर कैमरामैन हैं, सिटी 21 लॉन्च हो गया है, कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? हम कोशिश करेंगे, हम एज आ कैमरामैन जितने भी हमारे कैमरामैन भाई हैं सारे, जैसे कि हम लोग कवरेज करते हैं, मतलब एक अच्छी सी कवरेज हो या जैसी भी कवरेज हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी फुटेज दिखाएं।
لیکن City 21 کے لیے بھی انشاءاللہ پوری جان ماریں گے, کوشش کریں گے کہ اچھی سی اچھی کوریج اپنی ناظرین کو. یہ واحد نے جو بات کی آخری, بس اس کے بعد کچھ کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ٹی وی چینل جو ہے اس کو چلانا, خبریں دینا جو ہے وہ عام آدمی کا کام نہیں ہے, وہ سرفروں کا کام ہے, اور اس کے لیے واقعی آپ کو جان مارنی پڑتی ہے, تبھی آپ جا کے کسی بھی اپنے ناظر کا اعتماد حاصل کرتے ہیں کہ یہ وہ چینل ہے جو صحیح خبر دے رہا ہے اور ہمارے مسائل کو صحیح طور پر اجاگر کر رہا ہے اور ان کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے. محمود ریاض, بہت شکریہ آپ کا. سندھ اور بلوچستان بھر میں جشن آزادی جوش و خروش سے منایا گیا. پرچم کشائی کی تقاریب منعقد ہوئیں. ڈیرہ بگٹی, کوہلو, نوشکی, سپی اور جعفر آباد میں ریلیاں نکالی گئیں. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. سکھر شہر میں قومی پرچموں کی بہار آ گئی. سیاسی, سماجی, تاجر اور مزدور تنظیموں کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں. سکھر میں پاکستان کا دوسرا بڑا قومی پرچم لہرایا گیا. تقریب میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز, میئر سکھر اور آرمی افسران سمیت دیگر افراد نے شرکت کی. ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے مزارکات پر حاضری دی, پھولوں کی چادر چڑھائی اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی. حیدرآباد میں سیاسی اور سماجی تنظیموں کے ساتھ ساتھ ہندو برادری نے بھی ریلی نکالی. شرکا نے پاکستان اور کشمیری مسلمانوں کے حق میں نعرے لگائے. لاڑکانہ میں نیشنل پیس کونسل کی جانب سے ریلی نکالی گئی. ونگ کمانڈر رینجرز نے ریلی کو خود پروٹوکول دیا. بلوچستان میں یوم آزادی قومی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. کوئٹہ میں مرکزی تقریب بلوچستان اسمبلی میں ہوئی. وزیر اعلیٰ اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی نے پرچم کشائی کی. اس موقع پر تلاوت کلام پاک کے بعد سائرن بجائے گئے اور قومی ترانہ پڑھا گیا. کوئٹہ میں مسیحی برادری نے جشن آزادی بھرپور انداز میں منایا. مقامی چرچ میں منعقدہ تقریب میں بچوں نے ملی نغمے سنا کر لہو گرما دیا. ضلع نصیر آباد سٹی ڈیرہ مراد جمالی میں ریلیاں نکالی گئیں. شرکا نے پاکستان زندہ آباد کی صدائیں بلند کیں. جعفر آباد میں ڈپٹی کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. اس موقع پر قومی پرچم کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا لہرایا گیا. قلعہ سیف اللہ میں ڈی سی آفس میں پرچم کشائی کی تقریب میں ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں. کوہلو میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں لیویس فورس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی. شرکا نے پاکستان زندہ آباد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے. ڈی میں آزادی کا جشن شاندار انداز میں منایا گیا. مختلف مقامات پر تقریبات منعقد کی گئیں. جوب میں ایس پی آفس میں پرچم کشائی کی تقریب میں پولیس دستے نے سلامی پیش کی. دکی اور نوشکی میں پرچم کشائی کی تقریب میں پولیس کے دستے نے سلامی دی اور قومی ترانہ پڑھا گیا. سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. کہتے ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ہم اسلام کے اصولوں پر ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. کبھی مذہبی کاٹ, کبھی غدار اور آج کل ایک دوسرے کو چور قرار دے رہے ہیں. اس طرح قومیں آگے نہیں بڑھتی. وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. گالیاں دے کے, گریبان پھاڑ کے, الزام لگا کے اور مخالفین کو جیلوں میں ٹھوس کر ہم اس ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. یہ وہ خرابی ہے جس نے ہمیں منزل سے دور کر دیا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس نے ہمیں منزل مراد سے دور کر دیا ہے. کبھی مذہب کارڈ استعمال کیا جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی افواج بہادر افواج ہے. وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہتی ہیں اور ان کا دفاع کر سکتی ہیں. پی ٹی آئی کے دونوں صوبائی حکومتوں نے گزشتہ مالی سال اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات کیے ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا کو بجٹ خسارے کا سامنا رہا. سندھ اور بلوچستان کے بجٹ سرپلس رہے. وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران پنجاب حکومت نے آمدنی سے 8 ارب 34 کروڑ روپے زیادہ خرچ کیے. مالی سال 2019-20 میں پنجاب کی مجموعی آمدنی 14 کھرب 59 ارب 32 کروڑ 7 لاکھ روپے تھی, جبکہ مجموعی اخراجات 14 کھرب 68 ارب روپے تک پہنچ گئے. خیبر پختونخوا کی مجموعی آمدنی 595 ارب روپے رہی, جبکہ مجموعی اخراجات کا حجم 597 ارب 23 کروڑ روپے ہو گیا. صوبے کو 2 ارب 21 کروڑ روپے کے بجٹ خسارے کا سامنا رہا. دونوں صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. مالی سال 2019-20 میں سندھ کی مجموعی آمدنی 842 ارب 47 کروڑ روپے رہی, جبکہ حکومت نے خرچ 779 ارب 8 کروڑ روپے کیے.
सिंध का बजट 63 अरब 39 करोड़ रुपए सरप्लस रहा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बलूचिस्तान को गुज़िश्ता माली साल 344 अरब 18 करोड़ रुपए के वसाइल मिले, जबकि खराजात का हजम 319 अरब 96 करोड़ रुपए रहे। इस तरह बलूचिस्तान का बजट भी 24 अरब 22 लाख रुपए सरप्लस रहा। बलूचिस्तान कराची में जश्न आज़ादी के मौके पर कायद-ए-आज़म हाउस को रेंजर्स ने सजा दिया। बरकी कुमकुमों और जश्न आज़ादी के पैन फ्लेक्स से सजाया गया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने वफात तक यहाँ क़याम किया था। 1985 के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इमारत को बतौर म्यूजियम महफूज कर लिया है। और इस बुलेटिन से इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।